हाँ, तो मल्टीनोमियल थ्योरम कुछ नई चीज नहीं है, जैसे हम लोग बायनोमियल पढ़ते हैं एज इट इज है, ठीक वैसे। पहले बात तो इसको समझो, जैसे बायनोमियल थ्योरम मतलब क्या होता है। बायनोमियल अगर मैंने लिख दिया बायनोमियल, तो बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है टू, और नोमियल मतलब टर्म्स, नोमियल मतलब टर्म्स। अब आता है क्या मल्टीनोमियल, क्या आता है, बात आती है मल्टी नोमियल्स की, ठीक। तो मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक। तो मल्टी मतलब होता है क्या, एक से ज्यादा, मोर देन वन। और नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स होता है, ठीक। तो अगर एक से ज्यादा मतलब दो तो हम लोग जानते ही बायनोमियल, उसको स्पेशली नाम उसको बायनोमियल दे देते हैं। उसके अलावा जो भी है सब क्या है, मल्टीनोमियल। और बायनोमियल को भी हम लोग मल्टीनोमियल बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एक से ज्यादा है। इतनी बात क्लियर हुई, इसमें जैसे क्लियर क्या करना है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, कैसे अभी ध्यान से देखना, ठीक। ध्यान से देखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने अगर बायनोमियल लिखा x प्लस वाई की पावर n, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा बताओ, r इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो यहां पर क्या होता था, एनसीआर, बोलो एनसीआर x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ये बताओ मुझे पहले, कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना इसका। हाँ, तो यहां पर ध्यान से देखना, लेट, मैंने n माइनस आर को क्या माना, यहाँ पर दो पावर है, एक मतलब x की पावर है, एक y की पावर है, तो मैंने n माइनस आर को मैंने मान लिया p, क्या मान लिया, p मान लिया, और r को मैंने क्या मान लिया, q मान लिया। तो ये बताओ मुझे, अगर मैं p प्लस q निकालूंगा तो कितना होगा, n होगा। वैसे भी दोनों का सम n ही होता है, दोनों का सम क्या होता है, n ही होता है, तो p प्लस q कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये ओनली मैंने लेट किया है, क्या किया है, लेट किया है। तो इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेकर n तक। एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और क्या होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ, x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r। अब जहां पर n माइनस r लिखा हुआ वहां पर मैं क्या रख दूं, n माइनस r जहां लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख दूं, इसी जगह पर p लिख दूं, और जहां पर r लिखा हुआ है उसी जगह पर क्या लिख दूं, मैं q लिख दूं, ठीक। तो ध्यान से देखना, ये x प्लस वाई का एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर तो x प्लस वाई की पावर n, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू कहां से, एक मिनट, r इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो देखो n फैक्टोरियल तो ऐसा ही रहेगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, q, और इसको क्या लिख सकता हूं, p, मतलब p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल, ये कर दिया। और क्या लिखा हुआ है, x की पावर क्या लिखा हुआ है, p इंटू वाई की पावर क्या लिखा हुआ है, क्यों। ये बात समझ में आया कि नहीं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बोलो। ओनली मैंने एक चीज लेट किया है क्या, कि जो पावर है उसको मैंने p मान लिया, q मान लिया। जहां पर अगर z की पावर समथिंग होता उसको मैं क्या मान लेता, r मान लेता। मतलब वेरिएबल को मान लेते एक एक, फिर इस तरह लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर r कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर p प्लस क्यू क्या होगा, n के बराबर। p प्लस क्यू क्या होगा, यहाँ पर p प्लस क्यू क्या होगा, n के बराबर होगा। कहां से आया ये देख लो, p प्लस क्यू क्या होगा, n के बराबर। मतलब जब भी हम p और q की वैल्यू रखेंगे वो हमेशा उसका सम कितना आना चाहिए, n आना चाहिए। बताओ क्या ये बात क्लियर हुई, ऑनलाइन कोई नहीं है, एक सेकंड, वीडियो मेरी जा रही है, नहीं जा रही, कट हो गया, उसे जा रही है, राइट। वो तो क्लास के बाद ही पता चलेगा, दिक्कत हो रही थी, ठीक। तो बताओ इतनी बात क्लियर है।
और P और Q की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ये बताओ मुझे। अब जो P और Q की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी बताओ। 0 और n के बीच में होगी या n से ज्यादा भी हो सकती है। यहां लिख लो, जो P और Q की वैल्यू है वो 0 और n के बीच में होगी। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अरे Q क्या है, R है, तो R की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 और n के बीच में होती है, तो जाहिर सी बात है वही होगी। और P और Q यहाँ पर होल नंबर होगा। क्या होगा, इंटीजर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि P प्लस Q बराबर n, तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगे ना, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन के एक सोल्यूशन नहीं होते, कितने होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर ये भी लिख दो P Q बिलोंग्स टू W। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, क्लियर हुई। कॉल आ रहा है क्या उसी नंबर से, बताओ ये समझ में आया। ठीक, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा बताओ, जीटी क्या होगा। जीटी अगर लिखना चाहो तो जीटी क्या होगा, जीटी यही होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर p इंटू वाई की पावर क्यों। बताओ जीटी ये होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे। अरे मैं अगर 1 रखूंगा, इसकी समेसन करके बनाना है, तो जीटी समझ में आया, जनरल में नहीं होगा। पहले जीटी कैसा था, एनसीआर में था, लेकिन अब एनसीआर में नहीं है। कैसे, एन फैक्टोरियल, अगर एक्स प्लस वाई की पावर एन लिखा हुआ है तो जितनी पावर है उसका फैक्टोरियल अपॉन, मान लो वेरिएबल पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू, फिर क्या होगा, जो वेरिएबल यहाँ पर है एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू। ये हुआ जनरल टर्म। अब देखो ध्यान से, ये कैसे जनरल टर्म है अभी समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स प्लस वाई की पावर कितना 3 ले लिया। अब x प्लस वाई होल क्यूब पता ही है कितना होता है। अब देखो इसको हम लोग इस फॉर्मूले से लाते हैं, इस फॉर्मूले से लाते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक, तो टर्म क्या होगा बताओ, इसका जीटी क्या होगा, जीटी बताओ इसका, जीटी क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू। ये होगा जीटी, ये वाला जीटी मैं पूछ रहा हूँ, नया वाला ये होगा ना। हाँ, अब देखो यहां पर लिखो P, यहां पर क्या लिखो Q। अब P प्लस Q यहां पर क्या होना चाहिए बताओ, P प्लस Q कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। P प्लस Q किसके बराबर होना चाहिए, P प्लस Q बराबर 3 होना चाहिए। तो मैं P की वैल्यू कितनी ले लूं, 0 ले लूं, Q की वैल्यू कितनी ले लूं, 3 ले लूं, इसकी 1 ले लूं, इसकी 2 ले लूं, इसकी 1 ले लूं, इसकी 2 ले लूं, इसको 3 ले लूं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। बस सारे केस, ये केसेस बन रहे हैं ना, सारे केस को सम कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं करने जा रहा हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू, पहले देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर कितना 0 इंटू वाई की पावर कितना 3, ये होगा प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 1 प्लस, फिर क्या होगा बताओ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 0। सारे केस मैंने सम कर दिए, यही होगा इज इक्वल टू। अब देखो 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है,
ये कट जाएगा, मतलब 1 पूरा बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, वाई क्यूब प्लस, अब देखो ध्यान से, 3 कितना होगा ये, हाँ 3 बचेगा, x इंटू वाई स्क्वायर, मतलब 3y स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ से 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस लास्ट वाला देखो ये भी कैंसिल पूरा, x क्यूब। अब बताओ ये इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है, ये होता है ना, मतलब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो यहां पर मैं कुछ भी बढ़ा दूंगा, अब देखो ध्यान से मैं लिखने क्या जा रहा हूं, यही से मल्टीनोमियल स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या ले लिया, n ले लिया, ये ले लिया मैंने। तो इसको कैसे लिखूंगा बताओ, उस हिसाब से n फैक्टोरियल जितना पावर हो, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू, ये हम लोग मान लेते हैं ना, p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, समेशन तो लगा दो, यहाँ पर समेशन लगा दिया, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब क्या होगा इंटू में बताओ, x की पावर p फैक्टोरियल, p x की पावर p इंटू y की पावर q इंटू z की पावर r, बताओ ये होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर p प्लस q प्लस r बराबर कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, और लिख दूंगा एंड p कॉमा q कॉमा r बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर, और यहाँ पर एंड लगा के और लिख दो, और क्या होगा कंडीशन कि जो p कॉमा q कॉमा r की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, n 0 से लेकर n तक। अब बताओ बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर n तक। अब बताओ इसका GT क्या होगा, इसका GT क्या होगा, GT मतलब जनरल टर्म क्या होगा, बताइए इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो वही होगा ये होगा ना, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू x की पावर p इंटू y की पावर q इंटू z की पावर r, ये क्या हो जाएगा, GT हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, GT। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बताओ, यही मल्टीनोमियल थ्योरम है। अब मतलब मुझे अगर x प्लस वाई प्लस जेड मतलब कुछ भी यहाँ दे दे, उसकी पावर n दे दे, तो उसका मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, GT हो गया ना, निकाल सकते हैं। बताओ ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई नहीं आया, आई थिंक ये चल नहीं रहा है, मसला यही है। चलो एक मिनट लॉगिन कर दूं, वरना डेड हो जाएगा अभी ये। अब बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आया कैसे लिखा। अगर यहाँ पर 3 यहाँ कितना हो जाए, 4 हो जाए, ऐसे ले लो और एक आध बढ़ा दो, अब खुद बताना, ठीक, आप बताइएगा आगे। हाँ सेकंड नंबर पर देखो इधर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू की पावर मैंने n कर दिया, ये क्या होगा बताओ, ये समेशन तो होगा ही होगा, बोलो ये समेशन तो होगा ही होगा। अब क्या लिखूं बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल, 4 है तो मैंने 4 बढ़ा लिया। अब क्या होगा इंटू में p इंटू q इंटू इंटू u की पावर h, यही होगा इसका सब। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर क्या होगा बताओ, p प्लस q प्लस r प्लस s बराबर क्या हो जाए, n हो जाए। अब पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर, और तीसरी, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, और तीसरी बात, हाँ 0 से लेकर पी क्यू आर एस की वैल्यू कहाँ तक होगी, n तक होगी।
समझ में आया जनरल टर्म लिखना। अब यहाँ से जीटी क्या होगा इस पे जल्दी बता दो, ये तो इसका पूरा एक्सपेंशन होगा। अब जीटी बताओ इसका क्या होगा। जीटी एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू इंटू जेड की पावर आर इंटू यू की पावर एस। अब बताओ ये बात क्लियर हुई सारी कि नहीं क्लियर? ये मामला सब हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ, इस पे भी सवाल आते हैं, इस पे भी सवाल आते हैं। ठीक, अब ये सवाल इजी है, अभी पता चल जाएगा। अब मैं सवाल कराने जा रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके सवाल इजी होते हैं। इसको अब जनरल फॉर्म में लिखवा दो क्या, मतलब कितनी भी टर्म हो वो भी लिखवा दो क्या? एक चलो एक पेज और ले लो। मैंने यहाँ पर ले लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस टिन xm तक गया। कहाँ तक गया? xm तक। ठीक, उसकी पावर मैंने क्या ले लिया? n ले लिया। तो ये बराबर क्या होगा? समेशन, बड़ा सा लगा दो जल्दी से, क्या होगा बताओ यहाँ पर? n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर? आप देखो यहाँ पर पी क्यू आर मैं कहाँ से लिखूंगा? ठीक है, मैंने यहाँ का ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या ले लिया? r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल टिन 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 कहाँ तक जाएंगे बताओ? rm फैक्टोरियल तक। ये हो गया। इंटू क्या होगा? x1 की पावर r1 इंटू x2 की पावर r2 इंटू x3 की पावर r3 इंटू टिन 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 xm की पावर rm। यही होगा। और यहां से ये क्या लिखूंगा मैं कि क्या हो जाएगा बताओ? r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस टिन 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 कहां तक जाएंगे ये? rm क्या होगा? n के बराबर। और क्या लिख दूं मैं कि जो ri है वो 0 और n के बीच में होगा। और यहां पर i बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर ले लूं, कोई दिक्कत? ऐसे ही ले सकता हूं, या फिर मैं लिख दूं r बिलोंग्स टू सेट बनाकर 1 2 3 अप टू m तक लिख दूं। ठीक, समझ में आ गया ना? ये हो गया। बस बताओ ये इसका जीटी क्या होगा? अगर हम इसका जीटी लिखना चाहें, इसका जीटी क्या होगा? इसका जीटी होगा n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 इंटू टिन 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 क्या हो जाएगा? r m फैक्टोरियल इंटू में x1 की पावर r1 इंटू x2 की पावर r2 टिन 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 xm की पावर rm। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सब मल्टीनोमियल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। क्लियर हो गया ना? अब देखो सवाल लगाते हैं। ये सवाल देखो, पहला क्या पूछा है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस। इसका कोएफिशिएंट निकालना है इसके अंदर। सबसे पहले इसका जीटी लिख के बताओ क्या होगा। हम लोग जब बायनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग जब निकालते थे वो कोएफिशिएंट, तो जीटी लिखते थे नहीं लिखते थे? फिर आर की वैल्यू हम लोग सेट करते थे, हाँ या ना? तो अभी भी मैं क्या करूंगा? जीटी लिखूंगा। तो जीटी इसका क्या होगा बताओ? 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ क्या हो जाएगा? x की पावर p इंटू y की पावर q इंटू r की पावर z की पावर r। ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? जीटी आ गया। अब देखो ध्यान से, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z की पावर 5। मतलब मुझे p की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। और q की जगह क्या रखना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ लिख लो p की बराबर मुझे पुट करना पड़ेगा। पुट p बराबर क्या? 2, q बराबर 3 और z बराबर 5, तभी मिल पाएगा ये। तो तब कोएफिशिएंट ऑफ इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई की पावर 3 जेड की पावर 5 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट क्या होता है? इसको छोड़ दो, बाकी जो बचे वही
जब मैं ये पुट करूंगा तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5, उसको छोड़कर जो बचेगा वो, तो यहाँ पर रख दो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, कैंसिल, कुछ और कैंसिल, 3 दूना 6, ये कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, कितना होगा बताओ अब, 4 9 36, 36 7 जा कितना, 36 इंटू 7 कितना होगा, सॉरी 36 इंटू 70 कितना हो जाएगा बताओ, ये 360 इंटू 7 कितना होगा, 0 7 6 42 7 3 21 21 4 25, ये क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये क्या है, मेथड नंबर 1, ये तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन ये बताओ क्या मैंने परमुटेशन फॉर्मुलेशन में इसका कोएफिशिएंट निकालना सिखा दिया था, याद करो जल्दी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ये मेथड नंबर 1 है, नहीं बता दिया था ना, कैसे बताया था, कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ग्रुपिंग या फिर बेगर, बताओ कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ग्रुपिंग या फिर बेगर। तो याद करो मैंने बोला था कोएफिशिएंट के लिए हम लोग ग्रुपिंग का मेथड इस्तेमाल करेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग बेगर मेथड इस्तेमाल करेंगे, याद आया। ठीक है, तो देखो ग्रुपिंग अब कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, ग्रुपिंग मतलब क्या, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका मतलब इन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर कितना 10। तो हम लोग क्या मानते थे बताओ, हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, कितने लोगों में देना है, 3 लोगों में बांटना है, इस तरह से बांटना है, इस तरह से बंडल बनाना है, ग्रुपिंग करना है, क्या हो जाए 2 बुक किसको मिले, मतलब हाँ 2 बुक 2 3 5 के बंडल में तोड़ना है, तो ये ग्रुपिंग क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका है, 2 वाला बंडल x के पास ही जाना चाहिए, ये 3 वाला बंडल y के पास ही जाना, क्योंकि यहाँ y क्यूब है ना, ऐसा तो नहीं तुम्हें 3 वाला बंडल इसको पकड़ा दूंगा तो x क्यूब हो जाएगा, ऐसा तो करना नहीं है, मतलब इसके करने कितने तरीके हैं, एक तरीका, तो ये भी कितना आ जाएगा 25 20, समझ में आया, मतलब पीएनसी से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ ये वाला ज्यादा सही है तब, अभी देखो मामला, अब देखो ये आ गया ठीक, जेईई मेंस 2021 में आया था, जेईई मेंस 2021 में आया था, लग जाएंगे दोनों से सारे, लेकिन अब मैं बताऊंगा नया वाला मेथड, बस उससे अपने पुराने वाले से लगाते रहना। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज k इंटू 2 की पावर 16, तो k की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकालना है, इसका जीटी क्या होगा पहले ये बताओ, जीटी क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू इंटू में a की पावर p 2b की पावर 4ab की पावर, बताओ ये होगा, इसको सिंपलीफाई करो जल्दी से, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा a की पावर p, ये कितना हो जाएगा बताओ, b की पावर q इंटू 2 की पावर q, और ये हो जाएगा 4 की पावर r इंटू a की पावर r, और क्या हो जाएगा b की पावर, अब a एक साइड करो जल्दी से, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा बताओ, a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा टोटल
p प्लस r हो जाएगा इंटू b की पावर क्या हो जाएगा q प्लस r। अब इसको मैं 2 की पावर 2r ले सकता हूं, 4 को 2 की पावर 2 ले सकता हूं, तो 2 की पावर 2r हो जाएगा। तो ये 2 की पावर ओवरऑल कितना आ जाएगा q प्लस, बताओ ये समझ में आएगा नहीं? मुझे इससे मतलब है क्या ना, मुझे a b से मतलब है। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ 4 a की पावर 7 b की पावर 6, देखो ध्यान से 4 a की पावर 7 एंड b मतलब b की पावर 6 है, a की पावर 7 b की पावर 8 है। इसके लिए मुझे a की पावर कितनी चाहिए 7 चाहिए, मतलब p प्लस r कितना होना चाहिए, p प्लस r कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, और q प्लस r कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अगर दोनों को मैं सम कर दूं तो p प्लस q प्लस r प्लस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। और याद करो जब मैं ये लिखवाता था तो यहाँ पर कंडीशन लिखवाता था क्या, जो मैंने पी क्यू आर माना तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा यहाँ पर 10 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये भी लिख दो क्या कि p प्लस क्यू प्लस, यही लिख दू नीचे। तो देखो ध्यान से, वी नो डेट p प्लस क्यू प्लस आर कितना होता है 10 होता है, तो p प्लस क्यू प्लस आर की जगह क्या रख दो 10 रख दो। तो 10 प्लस आर बराबर कितना 15, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 5 आ गई। जब आर की वैल्यू 5 आ गई तो पी की वैल्यू आ जाएगी, अरे जहां 5 रखूंगा तो पी की कितनी आ जाएगी 2, और क्यू की कितनी आ जाएगी 3। तो यहां से हमें पी की भी वैल्यू पता चल गई और क्यू की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक। तो यहां से पी बराबर कितना हो जाएगा 2 एंड क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3, मतलब पी की वैल्यू में ये रखूंगा, क्यू की ये रखूंगा, आर की ये रखूंगा, तब ये मामला होगा। ये चीज समझ में आया? अब ये वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर हो गया। तो देखो ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 7 b की पावर 8 इन a प्लस 2b प्लस 4b, 4 चलो b लिख देता हूँ की पावर 10, तो कितना हो जाएगा बताओ। मैं a की वैल्यू क्या रख दूं, मतलब p की वैल्यू 2 रख दूं, क्योंकि 3 और उसकी 5, तो यहां पर क्या लिखा हुआ 10 फैक्टोरियल, यहां पर क्या लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल अपॉन p कितना रखना है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बोलो ये कर दिया। अब ये देखो ये तो खत्म काम इसका। अब यहाँ पर 2 की पावर क्या रखूं मैं, 2 की पावर क्यों कितना रखना है 3 रखना है, तो 3 प्लस 2 इंटू आर कितना रखना है 5। ये चीज समझ में आएगी नहीं, a की पावर 7 b की पावर 7 तो उसमें वो तो कोएफिशिएंट में हटा देते हैं ना हम लोग, जिसका कोएफिशिएंट पूछता है वो हम लोग छोड़ के कपड़े निकालते हैं, बस कपड़े निकाल लो, जो बचा वो क्या है कोएफिशिएंट है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 10 फैक्टोरियल को लिखो अच्छे से, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक। तो 2 इंटू 6 इंटू 2 की पावर कितना 13, 5 2 10 3 13। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पीछे, आप बताइए क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो जरा 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 5 जा कितना होगा 10 होगा। अब देखो यार 2 की पावर 13 है, मुझे चाहिए कितना 2 की पावर 16 बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 2 की पावर कितना है उसमें ऐड कर दूं, तो 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सॉरी 8 हटा देता हूं, 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 16 हो गया। अब यही ये k इंटू ये लिखा हुआ है, ये k की वैल्यू हो जाएगी। तो बताओ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 9 × 5 = 45 इंटू 7 कितना होगा 45 इंटू 7, 7 × 5 = 35,
315 आंसर। समझ में आया कि नहीं कैसे निकाला? ऑनलाइन मुझे पता नहीं है जा रहा है लाइव कि नहीं जा रहा है, बताओ। 30 मिनट क्लास चली है, समझ में आया? अब बताओ ये इजी है टफ है? कॉन्सेप्ट एक ही है ना, बस वही लग रहा है। बस ये मसला ये होता है कि बच्चे ये पढ़ते नहीं मल्टीनोमियल, बाइनोमियल ही पढ़ते हैं। अगर वो कोचिंग लेते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है, स्कूलों में तो नहीं पढ़ाया जाता ये सब, ठीक टॉपिक है ही नहीं। अब देखो ये फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कोएफिशिएंट निकालना है किसका? x की पावर 4 का। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक। जीटी क्या होगा? जीटी हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, बोलिए, इंटू 2 की पावर p इंटू q की पावर सॉरी r की x की पावर माइनस x की पावर कितना हो जाएगा? ये क्यों हो जाएगा, ठीक, क्यों इंटू 3x स्क्वायर की पावर r। बताइए, इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर p लिखा रहने दो, और क्या है माइनस 1 की पावर q लिखा रहने दो। x की पावर 2r हो जाएगा, x की पावर 2r हो जाएगा। तो x की पावर 2r प्लस मतलब q प्लस 2, अरे मामला है कि q प्लस 2r, 2r बोलो, ये x की पावर हो जाएगी ओवरऑल, और 3 की पावर r होगा यहाँ पर। मतलब ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये चीज? अब मुझे क्या किससे मतलब है? ये x की पावर क्या हो जाए 4, तो 4 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? पुट, बताओ, q प्लस 2r कितना हो जाए? 4 हो जाए। कितना हो जाए? 4 हो जाए। क्या हुआ रे? ठीक, बस ये लास्ट पढ़ा दो फिर बस, ठीक। तो q प्लस 2r बराबर क्या हो जाए? 4 हो जाए। q प्लस 2 इंटू r बराबर 4 हो जाए। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। p q r, p q r, ठीक। अब ध्यान से देखना, हम बताओ p q r की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं? 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। और p प्लस q प्लस r क्या होगा? 6 होगा। और पी क्यू आर की वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 6 तक ले सकते हैं। मामला समझ में आया? हाँ, अब पुट करते हैं। आर की वैल्यू में कितनी रख दूं? 0 रख दूं, तो क्यू कितना हो जाएगा? आर की मैंने 0 रखा, क्यू कितना हो जाएगा? 4। जब 4 हो गया तो पी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 6 होना चाहिए तीनों को मिलाकर ना। मैंने इसकी वैल्यू कितनी रख दी? 1, तो ये कितना हो जाएगा? मैंने यहाँ क्या रखा? 1, तो कितना हो जाएगा बताओ क्यू की वैल्यू? 2, ये कितना हो जाएगा? 4, 4 नहीं होगा, 3 होगा। 3 2 5 1 6, ठीक। अगर मैंने यहाँ पर कितना रख दिया? 2 रख दिया, तब कितना हो जाएगा मामला? 2 2 जा 4, क्यू कितना हो जाएगा? 0, ये कितना हो जाएगा? 4। अगर मैंने आर की वैल्यू यहाँ पर कितना रख दिया? 3, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, मतलब यही क्या होगा? यही क्या होगी? यही क्या होगी? पॉसिबिलिटी कैसे सही बनेंगे? ऑनलाइन आज कोई आया नहीं या फिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो स्टॉप है, जहां पर था वो वहीं पर स्टॉप है, पता नहीं कैसे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? बताओ कैसे सही बनेंगे? जब कैसे सही बन गए तो अब लोग क्या, हम लोग कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बोला है ना, क्या हो जाएगा बताओ?
तो पी क्यू आर की वैल्यू पुट करते जाओ, जीटी में काम होता जाएगा। तो देखो पहले क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन, पहले मैं क्या ले लूं बताओ, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब देखो 2 की पावर कितना लेना है, पी मतलब 2 की पावर 2 इंटू -1 की पावर क्यू, -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0। अब बताओ यहां पर मैं x की पावर 4 लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा क्योंकि कोफिशिएंट उसका ही निकालना है। अब क्या लगाऊं मैं, प्लस केसेस का सम करना है। तो अब क्या रखना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 2 की पावर p मतलब क्या 3, -1 की पावर q, -1 की पावर q मतलब क्या 2, और 3 की पावर 1, प्लस तीसरा वाला कर लो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2। यही होगा, सॉल्व करो, ऐड करो, काम खत्म, कुछ कैंसिल, ये 0 है ठीक। इसको अब ऊपर ही करना है, इसको ऐसे कर देता हूँ ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना होगा। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना होता है 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, तो 4 6 जा 24। अब देखो इससे ये 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, कितना बचा 60 बचा, बस उधर वो काम खत्म है ना। अब ये वाला सोल्व करो जल्दी, उतना 60 आ गया, इसको सोल्व करो। 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, इसमें कुछ कैंसिल, देखो 3 से ये एक बार 3 कट गया, बचा कितना 2 फैक्टोरियल, तो 2 से एक बार ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4, 2 की पावर 2, तो एक बार और कट गया, कितना बचा 2। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 इंटू 2, 60 प्लस 720 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 4 12 40, सॉरी 12 40 नहीं, हाँ ये हो जाएगा, बोलो। अब प्लस लास्ट वाला देखो जल्दी से, ये क्या लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ 2 की पावर कितना है 4, कितना होता है 2 की पावर 4 16 होता है, ये कितना आएगा 24, ये 24 आएगा। अब ये 2 की पावर ये एक कटेगा, कितना 8 बचेगा, 8 3 जा 24, एक बार ये खत्म। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 60, ये होगा। इसको ऐड कर दो जल्दी से, 0 6 6 12 4 16, 1 4 1 5 4 1 5 1 6 2 1 3 36 60 आंसर। समझ में आया नहीं, इस तरह कैलकुलेशन इसके अंदर होती है, इस तरह कैलकुलेशन इसके अंदर होती है ठीक है। अब आपको मैं आरटीएस दे देता हूं, अब करना, अब देखो सारे सवाल हो जाएंगे, बताओ हो जाएगा ये सवाल। अब सिमिलर सवाल आरटीएस नंबर 1, ये क्या हो जाएगा आरटीएस नंबर 2, और ये हो जाएगा आरटीएस नंबर, देख रहे हो ना किस तरह सेम ही सवाल आता है हर बार, बस कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाती है। कितना हो जाएगा आरटीएस नंबर, ये कितना हो जाएगा 3, आरटीएस नंबर 4, बस। अब वो एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये बता, बस ये छोटा सा है, ये मैंने पढ़ा दिया है, बेगर मेथड है ठीक। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकला है तो नंबर ऑफ डिसिमिलर, डिसिमिलर या फिर बोल सकते हो डिफरेंट, डिफरेंट में कितने होते 3,
different terms in expansion of, किसके एक्सपेंशन में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टिन टिना टिन टिन टिना टिन टिन प्लस xn पूरे की पावर, यहाँ x m ले लिया, पूरे के पावर कितने ले लिया, n ले लिया। ये क्या होता है? अब इसको लोग भिखारी मेथड से करते हैं, बेगर मेथड से। कितनी कॉइन्स है मेरे पास, कितने लोगों में बांटना है, m लोगों में। कितने लोगों में बांटना है, m लोगों में। तो n कॉइन से m लोगों में बांटना है, -1 CM-1, याद आया? ये होगा तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म ये हो जाएगा। यहाँ पर जो xi is the variable is the different variable which are independent to each other, मतलब सेम नहीं है, ठीक, इंडिपेंडेंट टू, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तब ये फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगाना। तो यहाँ पर लिख दूं I बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, I बिलोंग्स टू 1, 2, 3 तीन 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 m तक, ठीक। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, एक सवाल देख लो इस पर, बस तुरंत लग जाएगा ये वाला। नंबर ऑफ क्या निकालना है, डिस्टिंक्ट टर्म, मतलब अलग अलग टर्म कितने होंगे, ठीक, डिफरेंट। कितने भिखारी, 11। कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में, -1 C 3 -1 कितना होगा, 11 3 कितना, -13C 2, 13 इंटू 2, 13 इंटू 12 अपॉन 2, 6 जा 13 छंग 78 आंसर। बस आज इतना ही रखता हूँ, ठीक। कल पढ़ाऊंगा मैं डिविजिबिलिटी वाले सवाल। इन बच्चों आज लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में, स्कूल जाना इसलिए। ऑनलाइन वालों, वैसे ऑनलाइन वालों पता नहीं आप लोग हो भी कि नहीं, क्लास ऑनलाइन गई भी कि नहीं गई, गई तो देखना, अदरवाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।